नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश बिंद एजी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो सामान्य कृषि का अपने बढ़ते क्रम में है, अर्थात जनरल एग्रीकल्चर का यह वीडियो अपने बढ़ते क्रम में है। दोस्तों, अगर तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर टीए अर्थात टेक्निकल असिस्टेंट या फिर उत्तर प्रदेश कृषि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या फिर राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होता है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे मिलेगा। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, प्याज किसका रूपांतरण है? क्रमशः ऑप्शन है पहला तना, दूसरा ऑप्शन है पत्ती, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन है जड़। तो इसका सही ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, दो कुबड़ वाला ऊंट है, अर्थात यहाँ बताना है कि किस प्रकार के ऊंट में टू हम्प पाए जाते हैं। क्रमशः ऑप्शन है पहला अरेबियन, दूसरा है अमेरिकन, तीसरा है बैक्टेरियन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन सी है, बैक्टेरियन, जो ये दो हम्प वाले कुबड़ वाले ऊंट होते हैं। अगला प्रश्न है, मैलाकोफिली उस पर परागण को कहा जाता है जो, क्रमशः ऑप्शन है पहला चिड़ियों द्वारा होता है, दूसरा है चमगादड़ों द्वारा होता है, तीसरा ऑप्शन है घोंघे व संबुकों द्वारा होता है, चौथा ऑप्शन हवा द्वारा होता है। तो इसका सही ऑप्शन सी है, जो घोंघे एवं संबुकों द्वारा होता है, अर्थात यह परागण स्नेल्स द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ऐसा बाजार जिसमें किसी एक वस्तु का एक विक्रेता होता है कहलाता है। ऐसा बाजार जिसमें किसी एक वस्तु का एक विक्रेता हो कहलाता है। क्रमशः ऑप्शन है पहला पूर्ण स्पर्धा बाजार, दूसरा ऑप्शन है अपूर्ण स्पर्धा बाजार और तीसरा ऑप्शन है दैनिक बाजार और चौथा ऑप्शन है एकाधिकार बाजार। तो इसका सही ऑप्शन डी है, एकाधिकार बाजार। अगला प्रश्न है, कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है? क्रमशः ऑप्शन है पहला राजकीय खेती, दूसरा है सामूहिक खेती, तीसरा ऑप्शन है सहकारी खेती और चौथा ऑप्शन है शुष्क खेती। तो इसका सही ऑप्शन डी है, शुष्क खेती। अगला प्रश्न है, नींबू का गमोसिस बीमारी किसके कारण से होता है? क्रमशः ऑप्शन है पहला विषाणु, दूसरा है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है फफूंदी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन सी है, फफूंदी। फंगस के कारण यह गमोसिस बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर केसी मेहता किस रोग से संबंधित हैं? क्रमशः ऑप्शन है पहला धान के झोंका रोग से, दूसरा है गन्ना के लाल सड़न रोग से, तीसरा है गेहूं के कीट रोग से और चौथा है केला के पनामा रोग से। तो इसका सही ऑप्शन सी है, गेहूं के कीट रोग से। अर्थात ये इंडियन रस्ट के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय एगमार्क लैब कहाँ स्थित है? क्रमशः ऑप्शन है पहला नागपुर, दूसरा है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता,
चौथा ऑप्शन है बंगलौर। तो इसका सही ऑप्शन ए है नागपुर। अगला प्रश्न है ओरोबैंकी खरपतवार किन फसलों से संबंधित है? क्रमशः ऑप्शन है पहला गेहूं व चना, दूसरा ऑप्शन है बाजरा व मक्का, तीसरा ऑप्शन है सरसों व तंबाकू और चौथा ऑप्शन है कपास व बरसीम। तो इसका सही ऑप्शन बी है बाजरा व मक्का से यह खरपतवार संबंधित है। इसका सही ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, एक मानव शक्ति कितने अश्वशक्ति अर्थात हॉर्स पावर के बराबर होता है? क्रमशः ऑप्शन है पहला 0.1 HP, दूसरा है 0 अर्थात 0.5 HP, तीसरा ऑप्शन है 10 HP और चौथा ऑप्शन है 1.0 HP अर्थात 1 HP। HP यहाँ पर हॉर्स पावर है। तो इसका सही ऑप्शन ए है 0.1 HP अर्थात हॉर्स पावर अश्वशक्ति होती है मानव शक्ति, इसके बराबर होता है। अगला प्रश्न है कैटफेस एक विकार है, यहाँ पर डिसऑर्डर है, उसे बताना है किस सब्जी का यह डिसऑर्डर है। क्रमशः ऑप्शन है पहला भिंडी का, दूसरा ऑप्शन है टमाटर का, तीसरा ऑप्शन है फूल गोभी का और चौथा ऑप्शन है प्याज का। तो इसका सही ऑप्शन बी है टमाटर का यह विकार है। अगला प्रश्न है भिंडी का बढ़वार काल होना चाहिए अर्थात जो ग्रोइंग पीरियड होना चाहिए किस प्रकार का होना चाहिए? क्रमशः ऑप्शन है यहाँ पर पहला लंबा गर्म नम, दूसरा ऑप्शन है छोटा ठंडा नम, तीसरा ऑप्शन है छोटा गर्म सूखा और चौथा ऑप्शन है लंबा ठंडा सूखा। तो इसका सही ऑप्शन ए है लंबा गर्म नम, इसका बढ़वार काल होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न स्वीट कॉर्न है अर्थात किस प्रकार की मेज को स्वीट कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है या फिर किस मक्का को स्वीट कॉर्न के लिए उपयोग किया जाता है या फिर स्वीट कॉर्न के नाम से जाना जाता है? क्रमशः ऑप्शन है पहला जिया मेज इंडुरेटा, दूसरा ऑप्शन है जिया मेज इवर्टा, तीसरा ऑप्शन है जिया मेज सेकेराटा और चौथा ऑप्शन है जिया मेज इमाइलेशिया। तो इसका सही ऑप्शन सी है जिया मेज सेकेराटा। दोस्तों बता दें कि स्वीट कॉर्न जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम जिया मेज सेकेराटा होता है, जिसे इसे सेक कर भी खाया जाता है। इस प्रकार के मक्के को सेक कर खाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे पुरानी दलहन फसल है? क्रमशः ऑप्शन है पहला मसूर, दूसरा है मटर, तीसरा ऑप्शन है चना, चौथा ऑप्शन है अरहर। तो इसका सही ऑप्शन यहाँ पर इसका सही ऑप्शन ए है मसूर। अगला प्रश्न है
किस पोषक तत्व को एनर्जी मुद्रा भी कहते हैं, अर्थात किस पोषक तत्व को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं? क्रमशः ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसका सही ऑप्शन बी है, फास्फोरस को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं और इसे की ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है फास्फोरस को। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मृदा है, अर्थात जो भारत में मृदा पाई जाती है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में, अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मृदा उपलब्ध है? क्रमशः ऑप्शन है, पहला है ऑप्शन काली मृदा जिसे ब्लैक सॉइल कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है लाल मृदा रेड सॉइल, चौथा ऑप्शन है लेटराइट मृदा और चौथा ऑप्शन है जलोढ़ मृदा जिसे अलुवियल सॉइल कहते हैं। एक बार इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं ऑप्शन को। क्रमशः ऑप्शन है पहला काली मृदा ब्लैक सॉइल, दूसरा है लाल मृदा रेड सॉइल, तीसरा ऑप्शन है लेटेराइट मृदा और चौथा ऑप्शन है जलोढ़ मृदा जिसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी है, जलोढ़ मृदा। दोस्तों यहाँ बता दें कि जो जलोढ़ मृदा जो पुरानी होती है उसे बांगर के नाम से भी जाना जाता है, उसे बांगर के नाम से भी जाना जाता है। उसे बांगर के नाम से भी जाना जाता है। और जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर के नाम से जाना जाता है, खादर। अगला प्रश्न है, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से किसे जाना जाता है? क्रमशः ऑप्शन है पहला आंवला, दूसरा है आम, तीसरा ऑप्शन है अमरूद, चौथा ऑप्शन है केला। तो इसका सही ऑप्शन सी है अमरूद। अगला प्रश्न है, फ्यूजेरियम द्वारा किस फल वृक्ष को हानिकारक रोग होता है, अर्थात जो फ्यूजेरियम है यह किस फल वृक्ष को अपना अर्थात अपने अपने द्वारा ग्रसित करता है, किसको नुकसान पहुंचाता है, यहाँ पर बताना है। क्रमशः ऑप्शन है पहला केला, दूसरा है अमरूद और तीसरा ऑप्शन है नींबू, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन बी है अमरूद। दोस्तों यह फ्यूजेरियम एक प्रकार का फंगल का स्पीसीज है जो इसके कारण अमरूद का उकठा रोग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भिंडी का पीला सिरा मोज़ेक रोग फैलता है, अर्थात जो भिंडी में येलो वेन मोज़ेक रोग होता है डिजीज, वह किसके कारण फैलता है, स्प्रेड होता है? क्रमशः ऑप्शन है पहला हवा से, दूसरा है बीटल कीट से, तीसरा ऑप्शन है एफिड से, चौथा ऑप्शन है सफ़ेद मक्खी से। तो इसका सही ऑप्शन डी है, सफ़ेद मक्खी से यह व्हाइट फ्लाई से यह फैलता है, व्हाइट फ्लाई से यह फैलता है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, साइडर खाद्य पदार्थ किस फल से बनता है? क्रमशः ऑप्शन है नाशपाती, दूसरा है सेब, तीसरा ऑप्शन है आड़ू और चौथा ऑप्शन है बादाम। तो इसका सही ऑप्शन
बी है, यह सेब से बनाया जाता है। यह खाद्य खाद्य पेय पदार्थ है। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अवश्य जुड़ें और टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का PDF उपलब्ध होता है, वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं।